तो प्यारे दोस्तों, हम जैसे कि पढ़ रहे हैं मौर्य काल, मौर्य डायनेस्टी। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों मौर्य काल जो जानकारी देने वाले स्रोत थे उनके बारे में। हमने देखा कौन कौन से लिटरेरी सोर्स थे, है ना, कौन कौन से लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक सोर्स क्या क्या थी उसके बारे में हमने देखा। कौन कौन सी रचनाओं को किसने किया था इसके बारे में हमने देखा। और साथ ही साथ अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे, है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमने देखा था कि अशोक के द्वारा जो शिलालेखों की जो है रचना की गई थी, है ना, बनवाया गया था, जिसमें हमने देखा था 7 पिलर एडिक्ट्स, है ना, 7 स्तंभ लेख के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो अशोक के द्वारा निर्माण करवाए गए थे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे अशोक के जो 14 शिलालेख थे, स्टोन एडिक्ट्स थे, उसके बारे में। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो चलिए आज की क्लास को, वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उन सोर्सेस के बारे में जो हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताते हैं। कुछ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, देखा था। और आज हम उन 14 स्टोन एडिक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो अशोक के हुआ करते थे, है ना। तो 14 स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में जो है प्यारे दोस्तों हम आज बात करेंगे। तो फर्स्ट शिलालेख जो था, है ना, फर्स्ट स्टोन एडिक्ट्स जो था प्यारे दोस्तों, वो उसमें जो है किस चीज का वर्णन हमें देखने को मिलता है? संपूर्ण प्रजा मेरे संतान के समान है ना। उसमें फर्स्ट चीज का क्या वर्णन मिलता है कि संपूर्ण प्रजा जो है मेरे संतान के समान है। प्रथम शिलालेख में यह वर्णन किया गया है। और दूसरा बात है कि वन्य जीव संरक्षण जो है इसका भी वर्णन किया गया है, वन जीव संरक्षण का। और फिर थर्ड पॉइंट है पशु बलि पर प्रतिबंध किया गया था अशोक के द्वारा, उसका जो भी है वर्णन हमें इस प्रथम शिलालेख में देखने को मिलता है। अगर बात करें सेकेंड शिलालेख की, द्वितीय शिलालेख की, तो इसमें हमें किस चीज का वर्णन देखने को मिलता है कि प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करना, है ना। और दूसरा क्या है? मानव एवं पशु चिकित्सा का जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है सेकेंड एडिक्ट्स, स्टोन एडिक्ट्स में। अगर थर्ड स्टोन एडिक्ट्स की बात करें तो इसमें किसका वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणों को सम्मान, है ना, ब्राह्मणों को क्या दिया जाए? सम्मान दिया जाए, इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ महामात्यों की नियुक्ति करने का जो है इसका वर्णन हमें मिलता है थर्ड शिलालेख में, थर्ड स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका में। ओके, तो महामात्य क्या होता था? प्रधानमंत्री, है ना। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? महामात्य। तो अगर बात करें, सभी स्टोन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, सभी स्टोन एडिक्ट्स के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो थर्ड तक हमने देखा। अब फिफ्थ शिलालेख की बात करें, फिफ्थ स्टोन एडिक्ट की बात करें, तो इसमें क्या बात किया गया है? धर्ममात्यों की नियुक्ति, है ना, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो मंत्री हुआ करते थे उनकी नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है पांचवें शिलालेख में। सातवां शिलालेख के बारे में बात करें तो इसमें लिखा गया है मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण जो है करने की बात लिखा गया है या फिर वर्णन किया गया है। और यही शिलालेख जो है सबसे लंबा शिलालेख है ना। सबसे लंबा शिलालेख कौन है? 7 वाला। तो ये आप भी थोड़ा बना लीजिए इंपॉर्टेंट कि कौन सा स्टोन एडिक्ट जो था अशोक का सबसे लंबा था। तो वो 7th स्टोन एडिक्ट जो था, 7वां शिलालेख, वो सबसे लंबा था। अब बात करें 11वें शिलालेख की, तो 11वां शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है? अशोक की धर्म विजयों का जो है वर्णन देखने को मिलता है। और 13वें
शिलालेख की बात करें 13 स्टोन एडिक्ट की, तो इसमें कलिंग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है कि आप बताइए कि किस स्टोन एडिक्ट में जो है कलिंग युद्ध का जो है वर्णन देखने को मिलता है। तो वो है 13th शिलालेख, 13th स्टोन एडिक्ट्स। अब 14th नंबर की बात करें 14वें शिलालेख की, तो इसमें क्या चीज का वर्णन है? धार्मिक जीवन को जीने की जो है प्रेरणा, इसके बारे में बताया गया है, लिखा गया है 14th स्टोन एडिक्ट में। अब बात करें कि ये तो 14 शिलालेख थे अशोक के द्वारा, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और शिलालेख का जो है निर्माण किया गया था, अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो वो 2 पृथक शिलालेख कौन कौन थे, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो बात करें ये 2 पृथक शिलालेख की, तो अशोक के धर्म प्रचार के प्रमाण जो है सबूत साक्ष्य के रूप में ये मिलते हैं 2 पृथक शिलालेख। ओके, और इन दोनों शिलालेख में जो है क्या वर्णन किया गया था कि यूनानी राजाओं के नाम है ना, उसमें क्या किया गया था? उत्कीर्ण किया गया था, लिखा गया था और यूनान भेजे गए थे, ये 2 पृथक शिलालेख। और इसमें जो है इस कार्य के लिए अशोक ने अपने 5 राजदूतों को जो है यूनान भेजा था, अपने 5 राजदूतों को इस कार्य के लिए यूनान भेजा था। कौन? अशोक। ओके, और इनका एकमात्र यही उद्देश्य था कि धर्म का क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है, पूरा दुनिया में जगह जगह पर इस धर्म के बारे में लोगों को बताना है। ओके, तो बात करें प्रथम शिलालेख की, तो प्रथम शिलालेख में जो है प्यारे दोस्तों किन बातों का जो है, क्या चीज उसमें जो है वर्णन मुख्य रूप से किया गया था? तो इसमें यही कहा गया था प्यारे दोस्तों कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चों पर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है ना, जब वे उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपना काम खुद करने लगते हैं, तो एक माँ क्या होती है? अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है। उसी तरह से ये अशोक ने अपने बारे में यहाँ लिखवाया था कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चों पर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है, उसी तरह मैं अपने 5 राजदूतों को धर्म प्रचार करने की जिम्मेदारी देकर मैं भी निश्चित हो गया हूँ। ये बात लिखा गया प्रथम पृथक शिलालेख में। और द्वितीय पृथक शिलालेख की बात करें तो इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें कहा गया जितने भी धर्म प्रचारक हैं या बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वे सब क्या करेंगे? आपस में परस्पर प्रेम भाव बनाए रखेंगे, है ना। ये बात लिखा गया, कहा गया किसमें? द्वितीय पृथक शिलालेख में, कि जितने भी धर्म प्रचारक हैं या बौद्ध धर्म के क्या है अनुयायी हैं, वे सब क्या करेंगे? परस्पर आपस में प्रेम भाव बनाए रखेंगे, है ना, प्रेम भाव बनाए रखेंगे। तो ये था अशोक का शिलालेख, स्टोन एडिक्ट। इसके अलावे प्यार दोस्तों अशोक के और भी जो है शिलालेख हमें देखने को मिलता है ना। अशोक के बृहद शिलालेख हमें देखने को मिलेंगे जिनकी संख्या 8 है, और लघु शिलालेख हमें देखने को मिलेंगे जिनकी संख्या 7 है, और लघु स्तंभ लेख भी हमें देखने को मिलते हैं जिनकी संख्या 6 है। इनके बारे में जो है प्यार दोस्तों हम जब अशोक के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे उस टाइम जो है इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बस इनका नाम जानना है, कहाँ मिला है, ये हमें जानने की जरूरत है। और ये हम जब अशोक के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को क्या कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, आपको पता है ना। और साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।